हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जीके का मोस्ट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अधिशेष, ऑप्शन नंबर 2। जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट अधिशेष में कहा जाता है। आगे प्रश्न है, तटकर एवं व्यापार पर सामान्य समझौते को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो ये प्रतिस्थापित किया जाता है WTO, ऑप्शन नंबर 2। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था, जबकि विश्व बैंक की स्थापना 1944 को में। विश्व बैंक और IMF की स्थापना 1944 में हुआ था। विश्व बैंक और IMF की स्थापना 1944 में हुआ था। आगे प्रश्न है, किस राज्य के किसान भारत में आधुनिक खेती पद्धति की कोशिश करने वाले सबसे पहले किसान थे? तो ये किसान थे, ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2, पंजाब तथा तमिलनाडु। पंजाब और तमिलनाडु। आगे प्रश्न है, किसके भंडार भारत में खाद्य निगम के माध्यम सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाला अनाज का भंडार है? तो ये अनाज का भंडार है बफर, ऑप्शन नंबर 3, बफर। आगे प्रश्न है, किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है? तो ये अनुमति नहीं देता है कुलीन तांत्रिक राज्य। कौन सा? कुलीन तांत्रिक राज्य। आगे प्रश्न है, एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शकों मूल्यों को बताता है, क्या है? तो ये है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर 4, प्रस्तावना। आगे प्रश्न है, एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारण तथा मार्गदर्शकों मूल्यों को बताता है, क्या है? तो यह है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर 4, प्रस्तावना। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हुआ है? न्याय, स्वतंत्रता और समानता। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो ये सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 2, मौलिक कर्तव्य न्याय संगत। ये सत्य नहीं है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार न्याय संगत है, ये सही है। भारत में 3 तरह के आपात है, ये भी सही है। अनुच्छेद 18 शीर्षक के उन्मूलन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 18 शीर्षक के उन्मूलन के बारे में बताता है। आगे प्रश्न है, प्रायः प्राचीन भारत में उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे कहा जाता था भाग, ऑप्शन नंबर 2। प्रायः प्राचीन भारत में उपज का 1/6 भाग कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। आगे प्रश्न है, महाजनपद के 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? ये शक्तिशाली शासक थे, ऑप्शन नंबर 3, बिंबिसार और अजातशत्रु। कौन से? बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार और अजातशत्रु मौर्य वंश से संबंधित थे। बिंबिसार और अजातशत्रु मौर्य वंश से संबंधित थे। आगे प्रश्न है, वर्ष 1884 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर 3। 1884 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। आगे प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये हुआ था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, 12 मार्च 1930 को हुआ था, साबरमती आश्रम से। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930, साबरमती आश्रम से। आगे प्रश्न है, प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से किसके द्वारा समर्थित था?
तो ये समर्थित था व्यापारियों द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 व्यापारियों द्वारा। आगे प्रश्न है, वर्धमान महावीर लक्ष्मी वंश के राजकुमार थे जो किस संघ का समूह था? तो ये समूह था वज्जी। ऑप्शन नंबर 2 वज्जी। वर्धमान महावीर लक्ष्मी वंश के राजकुमार थे जो वज्जी संघ का समूह था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये नहीं गुजरती है उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आगे प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ये सबसे लंबी झील है वेम्बनाड। ऑप्शन नंबर ए वेम्बनाड, जो केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। आगे प्रश्न है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का कौन सा हिस्सा हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर 2 कुमाऊं। कौन सा जाना जाता है? कुमाऊं। आगे प्रश्न है, गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है? तो इसका नाम है भागीरथी। ऑप्शन नंबर 3 भागीरथी। आगे प्रश्न है, सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव नहीं करते हैं? तो ये अनुभव नहीं करते हैं तटीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 तटीय क्षेत्र। आगे प्रश्न है, पूर्वी तट आर्थिक ग्लेशियर के प्रथम चरण से कौन से 2 भारतीय शहरों को जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम और चेन्नई। पूर्वी तट आर्थिक ग्लेशियर के प्रथम चरण से कौन से 2 भारतीय शहरों को जोड़ा जाएगा? विशाखापट्टनम और चेन्नई को। विशाखापट्टनम और चेन्नई को। आगे प्रश्न है, कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है? तो ये प्रदान नहीं करता है अतिचालक। ऑप्शन नंबर 4 अतिचालक बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुण है? तो ये गुण है ऑप्शन नंबर ए कम गलनांक। कम गलनांक। फ्यूज तार बनाने के लिए कौन सा आवश्यक है? कम गलनांक। आगे प्रश्न है, 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाया जाने पर कैसा प्रतीत होगा? तो ये प्रतीत होगा सफ़ेद। ऑप्शन नंबर 4 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाया जाने पर कैसा प्रतीत होगा? सफ़ेद। आगे प्रश्न है, पराग को परागकोश से उसी फूल के वर्तिकाग्र में हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्वपरागन। ऑप्शन नंबर ए स्वपरागन। आगे प्रश्न है, कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? तो ये इकाई है वंशाणु या पित्रैक। वंशाणु या पित्रैक। आगे प्रश्न है, मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार कौन से प्रकाश के साथ जलता है? तो ये जलता है सफ़ेद प्रकाश के साथ। मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार सफ़ेद प्रकाश के साथ जलता है। आगे है, अम्ल तथा क्षार के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर 3 अम्ल तथा क्षार के बीच प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। आगे प्रश्न है, कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है उत्प्रेरक। रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है उत्प्रेरक। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि मृत पौधा तथा जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाए? तो ये निर्धारित करता है ह्यूमस की उपस्थिति। कौन सा? ह्यूमस की उपस्थिति। आगे प्रश्न है, प्रकाश पोषक तत्व तथा स्थान के लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों के मध्य प्रतियोगिता के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो यह कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर 3 यह सर्वाधिक तीव्र होते हैं। यह सर्वाधिक तीव्र होते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर 2 शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 23 में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 23 में है। शैक्षिक और सांस्कृतिक का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है।
29 और 30 में है। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से 29 और 30 में है। आगे प्रश्न है, उच्च न्यायालय की निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने के किस राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया? तो ये रद्द कर दिया है ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा। कौन सा कर दिया है? हरियाणा। आगे प्रश्न है, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो ये समाप्त कर दिया है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आगे प्रश्न है, सी गॉर्जियन 3 किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो ये सैन्य अभ्यास है चीन और पाकिस्तान के बीच। कौन सा? चीन और पाकिस्तान के बीच। जापान और भारत के बीच धर्म गॉर्जियन है। धर्म गॉर्जियन है। भारत और जापान के बीच धर्म गॉर्जियन। आगे प्रश्न है, यह माना जाता है कि कौन से झील क्रीटेशस युग में दक्कन असिताश्म चट्टानों पर उल्कापिंड के प्रभाव के कारण विकसित हुआ? तो ये विकसित हुआ है ऑप्शन नंबर ए लोनार। कौन सा? लोनार, जो महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। आगे प्रश्न है, निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ये सही नहीं है ऑप्शन नंबर 2, यह प्रत्यक्ष कर है। ये गलत है, यह अप्रत्यक्ष कर है। आगे प्रश्न है, निम्न में से एक विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का अच्छा चालक है ऑप्शन नंबर 3 ग्रेफाइट। एक विद्युत का अच्छा चालक है ग्रेफाइट। आगे प्रश्न है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है? तो इसके अनुपात को कहा जाता है रेखीय आवर्धन। ऑप्शन नंबर 4। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। आगे प्रश्न है, एल नीनो किस महासागर में तापमान में अस्थिरता का उल्लेख करता है? तो ये उल्लेख करता है प्रशांत महासागर में। एल नीनो प्रशांत महासागर में तापमान में अस्थिरता का उल्लेख करता है। आगे प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस नीले को ट्रायल ऑफ द ईस्ट कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जिंजी का किला। ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस किले को ट्रायल ऑफ द ईस्ट कहा जाता था? जिंजी का किला। आगे प्रश्न है, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर किस संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है? तो ये रिपोर्ट है FAO का। ऑप्शन नंबर ए द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर FAO का प्रमुख रिपोर्ट है। आगे प्रश्न है, पाइथन क्या है? तो पाइथन है एक प्रोग्रामिंग भाषा। पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। आगे प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व हुआ, जिसे वर्तमान में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व में हुआ, जिसे वर्तमान में पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। आगे प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट क्या है? तो ये एप्लेट है जावा एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट जावा एप्लीकेशन है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है? तो ये नहीं माना जाता है वयस्क मताधिकार। ऑप्शन नंबर 3 वयस्क मताधिकार। आगे प्रश्न है, तालानोआ वार्ता 3 प्रमुख प्रश्नों के आसपास संरचित है। कौन सा 3 प्रश्नों में से नहीं है? तो ये नहीं है ऑप्शन नंबर 3 क्या किए जाने की आवश्यकता है? क्या किए जाने की आवश्यकता है? ये नहीं है। आगे प्रश्न है, कोंडे नास्ट ट्रैवल की सूची में कौन भारतीय शहर 2024 में घूमने के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान के रूप में ख्यातित अर्जित किया है? तो ये अर्जित किया है कोच्चि। ऑप्शन नंबर ए कोच्चि। आगे प्रश्न देखेंगे, 6153 मीटर ऊंचे पर्वत स्टोक कांगड़ी चढ़ने वाले सबसे कम आयु के भारतीय कौन है? तो ये है काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर 2 काम्या कार्तिकेयन।
6153 मीटर ऊंचा पर्वत स्टोक कांगड़ी चढ़ने वाला सबसे कम आयु के भारतीय काम्या कार्तिकेयन है। आगे प्रश्न है, अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया जाता है? ये शामिल नहीं किया जाता है मानव संस्कृति को। ऑप्शन नंबर 4, अंतरिक्ष विज्ञान में मानव संस्कृति को शामिल नहीं किया जाता है। आगे प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस सदी के अंत में दुनिया का लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी? ये गर्म हो जाएगी 3 डिग्री सेल्सियस तक। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक दुनिया लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी? 3 डिग्री सेल्सियस तक।